स्टार्ट कर दिया आपने। टॉपिक है गोले को समावेशित करने की, गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा। तो देखो आपका कोई r त्रिज्या का गोला है जो कि एक समान रूप से आवेशित करना है आपको। आवेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। ये आवेश मान लीजिए आपका है प्लस क्यू आवेश, ठीक है। प्लस क्यू आवेश इस r त्रिज्या के गोले में एक समान रूप से वितरित है, तो गोले का r त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व को आपको पता है किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आयतन, ठीक है। ये कैपिटल R त्रिज्या के लिए निकाल रहे हैं आप आवेश घनत्व। तो आवेश हो गया इसका कैपिटल Q लिया है बटे आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना आएगा आपका, रो 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अब इस संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए हमें क्या निकालना है, आवश्यक स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए क्या करते हैं, इस गोले को हम संकेंद्रीय गोलीय कोषों में विभाजित कर लेते हैं। तो ये आपने मान लिया स्मॉल r त्रिज्या है इसकी, गोलीय कोष इसकी त्रिज्या है आपने मान ली r प्लस dr। अलग से बना देती हूँ इसको। एक गोलीय कोष लिया है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या है r प्लस dr। तो इस गोलीय कोष की मोटाई कितनी हो जाएगी, dr, ठीक है। इस गोलीय कोष की मोटाई हो गई dr। अब स्मॉल r त्रिज्या के, जो स्मॉल r त्रिज्या का गोला है, इसमें मान लीजिए जो आवेश है वो स्मॉल q है। पूरे r त्रिज्या के गोले का आवेश कैपिटल Q है और स्मॉल r त्रिज्या के गोले का आवेश मान लीजिए स्मॉल q है। स्मॉल r त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व रो बराबर क्या होगा, आवेश बटे आयतन। आवेश कितना लिया है आपने स्मॉल q और आयतन 4/3 पाई r क्यूब, बट इसकी रेडियस क्या है आपकी स्मॉल r। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से q इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो 4/3 पाई r क्यूब, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस dr मोटाई के गोलीय कोष है, इसमें मान लीजिए आवेश कितना है dq, ठीक है। तो गोलीय कोष dr मोटाई के गोलीय कोष, dr मोटाई के गोलीय कोष में आवेश dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ही निकालना है। dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई r क्यू का अवकलन करेंगे तो 3r², दोनों तरफ इसका अवकलन किया है ऐसे, तो 4/3 रो पाई एंड 3r², 3 से 3 आपका कैंसिल, तो dq इक्वल टू आ जाएगा आपका रो 4 पाई r² dr, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तुमसे नहीं बोल रही मैं, उनसे बात कर रही हूँ। नीचे वाला, यहाँ पे आपने स्मॉल r त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व लिखा है रो, ठीक है, ये तो आ गया ना। अब आपको dq आवेश निकालना है,
डी क्यू आवेश निकालना है। डी क्यू आवेश मान लीजिए इसका है डी आर मोटाई के गोलीय कोष का, तो इसका आपने सीधा अवकलन किया है। डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो 4/3 पाई, और इधर अवकलन करेंगे आर क्यू का तो 3r², 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका डी क्यू इस गोलीय कोष का आवेश आ गया। नोट करेंगे आप लोग, चलो कर लो, नोट कर लो। थोड़ा और आगे बैठ सकते हैं, एक बेंच और आ जाएगी, ये ले लो, आगे बैठ जाओ, बैगों को पीछे रख दो, फिर वो लिख नहीं पाएंगे ना, कल से कर देना, आगे कर देंगे एक सीट। अब सर से बात करनी पड़ेगी। हाँ आप लोगों के पास नोट्स भी नहीं है ना, तो अब एक काम करना, सर से ही पूछना तुम्हें कैसे करना है, नोट्स में से पढ़ना है या ऐसे लिख के पढ़ना है, बात करनी पड़ेगी। अब देखो, आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव, आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होता है, V इक्वल टू कितना होता है आपका KQ/R। आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव V इक्वल टू क्या होगा, KQ/R, क्योंकि आर त्रिज्या में आवेश कितना है, Q है, और आर त्रिज्या के गोले की बात कर रहे हैं, तो V इक्वल टू KQ/R, और Q का वैल्यू यहां से लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से V इक्वल्स टू KQ/R, K/R, Q का वैल्यू रखना है यहाँ से रो 4/3 पाई RQ, या V इक्वल्स टू R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/3 K रो पाई R²। यह आ गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव लिखा है V इक्वल्स टू KQ/R, और Q का वैल्यू समीकरण 2 से वैल्यू रखिए। अब देखिए, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर आवेश कितना है, Q है। अब इस वाले आवेश Q से dr दूरी पर R प्लस dr त्रिज्या पर आवेश में वृद्धि कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख दूं मैं, R त्रिज्या के गोले से गोले को dq आवेश देकर, कि R त्रिज्या के गोले पर आवेश है Q, अब इस गोलीय कोष का आवेश कितना है dq, तो इस गोले को आप dq आवेश देकर R प्लस dr त्रिज्या का गोला बनाने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, क्योंकि किसी आवेश को आप अनंत से लाकर स्थापित करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। अब इस R त्रिज्या के गोले को आप dq आवेश देकर R प्लस dr त्रिज्या के गोले तक करने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी कि नहीं, dq आवेश देकर
आर प्लस डी आर त्रिज्या में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अब dq आवेश दे रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आप क्या लिख सकते हैं, du इज इक्वल टू v dq लिख सकते हैं कि नहीं, du इक्वल टू v dq। अब आपको dq का वैल्यू भी पता है, समीकरण नंबर 3 में मैंने dq निकाला था वो अवकलन करने के बाद, और v का वैल्यू समीकरण 4 से, इसमें समीकरण नंबर 5 दे दो। समीकरण 3 व 4 से v तथा dq का मान रखने पर, v तथा dq का मान रखने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है आपकी, v का मान है 4/3 पाई के रो आर स्क्वायर, और dq का वैल्यू कितना था, q इक्वल्स टू आया था 3r स्क्वायर हुआ था, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, ये आया था 4 पाई आर स्क्वायर रो डी आर, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो डी यू इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर दो, 4 चौक 16 पाई स्क्वायर बाई 3 रो स्क्वायर के आर क्यू, आर की पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल। ठीक है, ये आ रही है आपकी। आर त्रिज्या के गोले को dq आवेश देकर r प्लस डी आर त्रिज्या तक स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकाली है आपने, वो इतनी आ गई। अब आपने एक r प्लस डी आर, एक गोलीय कोष में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि इतनी आ रही है। अब आपने पूरे r त्रिज्या के गोले को क्या किया था, गोलीय कोषों में विभाजित किया था, तो पूरे ये मान लीजिए आपकी r त्रिज्या तक, तो ऐसे ही गोलीय कोषों में विभाजित करते 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 0 से लेके r त्रिज्या तक स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे 0 से कैपिटल R तक। ठीक है, तो नोट तो करो, फटाफट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम फोन लाए हो तो तुम फोन से ऐसे ले लो, नहीं लाए तो फटाफट जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मेरे हिसाब से वैसे जब लिखाया जाए और साथ ही साथ नोट करते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो सब लोग, जैसे जो लोग यहाँ पर नहीं आए, ऑनलाइन है, वो लोग भी सब आ जाए। ठीक है, तो ये तो जो भी चल रहा है चलता रहेगा, आप सब लोग को नोट्स की तरह ही लिखवा के पढ़वा के, जैसे आप बोलेंगे वैसा ही होगा, तो सर से बात कर लेना। आप लोगों के 5-6 महीने तो ऐसे ही निकल गए, टाइम जो है बहुत कम है, और सिलेबस तुम 12th पास करके आए हो, 12th के जस्ट डबल है, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा लोड रहेगा, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो तुम अपनी। इस बार तो पेपर होंगे ही, इस बार तो खैर नहीं हुए, पर मार्च में अप्रैल में आपके पेपर हो जाते हैं, क्या जून में होंगे। du इक्वल्स टू, लास्ट इक्वेशन थी आपकी, du इक्वल्स टू
16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के बाई 3 r टू द पावर 4 dr। संपूर्ण r त्रिज्या के गोले को समावेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो दोनों तरफ क्या करना है, समाकलन कर देंगे। तो u इक्वल्स टू, यहाँ पर du का समाकलन करेंगे तो u आ जाएगा, r की पावर 4 है यहाँ पर जिसका समाकलन करना है 0 से r तक। ठीक है, तो r की पावर 4 का समाकलन r की पावर 5/5 और वैल्यू रख देंगे कैपिटल R। ये सभी तो कांस्टेंट है आपके, 6 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के 3 सभी कांस्टेंट है। r की पावर 4 का समाकलन आ जाएगा r टू द पावर 5/5 0 टू r। तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 16 बाई 15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के कैपिटल R स्क्वायर। हाँ, इसमें भी आप रो की वैल्यू रख सकते हैं। संपूर्ण गोले के लिए जब मैंने आवेश घनत्व निकाला था तो रो इक्वल्स टू कितना आया था, गोले का आवेश बटे आयतन 4/3 कैपिटल R क्यूब। तो इसकी वैल्यू थी आपकी 3Q/4 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 9Q²/16 पाई स्क्वायर R टू द पावर 6 के R स्क्वायर। रो का स्क्वायर किया है इसका। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, 3 एंड 5 R स्क्वायर से ये बचेगा R टू द पावर 4। तो u इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3/5 के Q²/R की पावर 4 आएगा क्या, यहाँ पर R की पावर 5 है ना, R की पावर 5 है ना यहाँ पर, ये R की पावर 5, तो यहाँ पर सिर्फ R बचेगा। ये आ गया आपका संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू 3/5 के Q²/R। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन की आपने देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की आप आकृति निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को क्या मान सकते हैं, ऋणावेशित गोला मान सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आप ऋणावेशित गोला मान रहे हैं, एक समान रूप से ऋणावेशित। तो उस एक समान रूप से जिसका चार्ज है आपने मान लिया Z है, ZE। ठीक है, तो सॉरी प्लस ई माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q इक्वल टू कितना होता है, -E।
अब एक समान रूप से ऋणावेशित गोला है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3/5 के क्यू का वैल्यू माइनस ई का स्क्वायर बाई आर। ठीक है, माना इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आर त्रिज्या का ऋणावेशित गोला है। माना क्या है, इलेक्ट्रॉन एक आर त्रिज्या का ऋणावेशित गोला है। एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से ऋणावेशित आवेशित गोला है तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके लिए, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर है। तो Q इक्वल टू कितना हो गया आपका, चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए Q इक्वल टू माइनस ई, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 के ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, परंतु आइंस्टीन ऊर्जा संबंध से क्या होता है, तथा आइंस्टीन ऊर्जा संबंध से U इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, mc स्क्वायर होता है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन c स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप इसको लिख सकते हैं 3/5 के ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम ई सी स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालना कितना आएगा, आर को इधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 के ई स्क्वायर बाई 5 एम ई सी स्क्वायर। तो आप इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या यहाँ से निकाल सकते हैं जो हमने एक ऋणावेशित एक समान रूप से गोला माना है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वेलोसिटी पता है, c के कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो इसमें आप 3/5 के का वैल्यू कितना होता है, k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10⁻9 क्या होता है मात्रक इसका, न्यूटन मीटर, सॉरी 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और क्या है इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड सी लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे और सॉल्व करो, कितना आएगा रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 31 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.69 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 को आप लिखते हैं 1 फर्मी। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या।
एक समान रूप से आवेशित गोला और चालक गोले में तो आप अंतर समझते हैं ना। चालक गोला जो होता है उसमें आवेश क्या होता है, उसके पृष्ठ पर होता है, अंदर आवेश शून्य होता है। तो एक तो था एक समान रूप से आवेशित गोले के लिए आपको स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकालनी है। एक है सिलेबस में कि आपको चालक गोले के Q आवेश तक आवेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो अब लेंगे चालक गोला जिसमें केवल पृष्ठ पर आवेश होगा। कर दूं रफ में। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ा हुआ है आपने कुछ तो, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण, उसके अक्ष पर निरक्ष पर विभव, चालक गोले को Q आवेश तक आवेशित करने पर स्थितिज ऊर्जा में आवेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या स्थितिज ऊर्जा। देखो ये कोई r त्रिज्या का चालक गोला है, तो चालक गोले को जब आप Q आवेश देंगे तो वो आवेश कहाँ आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। अतः r त्रिज्या के चालक गोले के क्या, रिजॉइन कर लो कौन सी बुक है।